फ्लेम्स सोल अवेकनिंग से पहले 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोल अवेकनिंग या सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट से पहले हमारी माइंड 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, अनुभव करती है। उसके बाद सोल की अवेकनिंग होती है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कौन से 5 स्टेज होते हैं, कौन से वो 5 स्टेट्स ऑफ माइंड होंगे, आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। नंबर 1 स्टेट ऑफ माइंड, जिसे कहा जाता है, जो कि संस्कृत वर्ड है, इसको मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। इसे कहा जाता है क्षिप्त, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड। रेस्टलेस रहेगा माइंड, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ रहेगा माइंड। क्षिप्ता अवस्था, अवेकनिंग से पहले के 5 स्टेट के बारे में वीडियो है आज। नंबर 1 स्टेट है क्षिप्ता अवस्था, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड। अवेकनिंग की ये पहली अवस्था होती है। इस स्टेज में मन परेशान रहता है, चंचल रहता है, नर्वस रहता है। The mind will be in full of conflicting thoughts and emotions. Anxiety and lack of focus इस स्टेज को मंकी माइंड स्टेट भी बना देता है, इसलिए इस स्टेज को मंकी माइंड स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेज में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक विचार से दूसरे विचार में, एक इमोशन से दूसरे इमोशंस में शिफ्ट होता रहेगा। ऐसे में फोकस कर पाना, इनर पीस मिल पाना, कंसंट्रेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। न स्टेबिलिटी रहती है, ना क्लैरिटी मिल पाती है। रेमेडी क्या है? इनर वर्क कीजिए, योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। स्टेज 2 अवेकनिंग से पहले, सोल अवेकनिंग से पहले स्टेज 2, जिसे मुधा कहा जाता है, इट्स अ संस्कृत वर्ड। मुधा डलनेस कहा जाता है, जिसे जाना जाता है डोंकी माइंड से। जो आप पहले माइंड हुआ मंकी माइंड, अब ये हो गया डोंकी माइंड। इस अवस्था में माइंड में डलनेस, लेजीनेस रहेगा। इसीलिए जैसे डोंकी, हम सब जानते हैं डोंकी कैसे होते हैं, डल होते हैं, लेजी रहेंगे होते हैं डोंकी। तो इस माइंड को, इस स्टेज को कहा जाता है डोंकी स्टेट। मेंटल फटीग रहेगा, लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी, सैडनेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, होपलेसनेस रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन फील करना कॉमन है इस स्टेज में, स्टेज 2। इसका रेमेडी क्या है? इनर वर्क एंड मंत्रा उच्चारण करते रहना। Utter the powerful mantra. Stage 3 ट्विन फ्लेम्स सोल अवेकनिंग से पहले आपको और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जो माइंड में जो चेंजेस या स्टेट ऑफ माइंड को फील करना होता है, से गुजरना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, वो 3rd स्टेज है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था इज अ संस्कृत वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्शियली फोकस्ड, जिसे बटरफ्लाई माइंड भी कहते हैं। पहला हुआ मंकी माइंड, सेकंड हुआ डोंकी माइंड, थर्ड है बटरफ्लाई माइंड। सोल अवेकनिंग इस स्टेज में माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। हाँ, माइंड थोड़ा बहुत फोकस कर पाता है, बट क्विकली पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे रेस्टलेस बटरफ्लाई एक फूल से दूसरे फूल में जंप करती रहती है। हाँ, इस अवस्था में आप पहली और दूसरी अवस्था से अधिक फोकस्ड हो जाते हैं। माइंड थोड़ा बहुत स्टिलनेस भी फील करेगा, पर डीप कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन नहीं हो पाता, बिकॉज this stage prevent the mind from settling into inner silence. Remedy क्या है? Inner work and regular meditation. Stage 4
ट्विन फ्लेम्स की सोल अवेकनिंग से पहले जो स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस करना होता है ट्विन फ्लेम्स को, उसमें से फोर्थ स्टेज है, स्टेज 4, जिसे कहा जाता है, जो कि संस्कृत वर्ड है एकाग्र अवस्था, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वन पॉइंटेड। इस अवस्था को क्रेन माइंड भी कहा जाता है, बगुला, क्रेन। यहां तक आते आते आपका मन शांत होता जाता है, माइंड बिकम्स वन पॉइंटेड, अनडिस्ट्रैक्टेड, आपकी कंसंट्रेशन हाई होती जाती है, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, आप अपने अंदर देखने लग जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होता जाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। एकाग्र अवस्था। एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज 5, निरुद्ध अवस्था। यह भी संस्कृत वर्ड है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीटली कंट्रोल्ड, मास्टर्ड माइंड। एकाग्र अवस्था के बाद आप इस लास्ट स्टेट में आते हैं अवेकनिंग से पहले। अब तक आपकी अवेकनिंग कंप्लीटली हो जाती है, सोल एनलाइटमेंट हो चुका होता है, अब आप स्टिलनेस में आ जाते हैं। यू आर नो लॉन्गर एजिटेटेड और disturbed by external or internal factors. You begin to experience deep peace and bliss. ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल अवेकनिंग के बाद ही रीयूनियन होता है, सेल्फ डिस्कवरी के बाद ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, और ये 5 स्टेट तक पहुंच पाना डिफिकल्ट भी नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं, ये सिर्फ आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है, और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनर वर्क। तो ये 5 स्टेट बेहद ज़रूरी है, और ये अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स तब तक रीयूनाइट नहीं हो सकते जब तक सोल अवेकन नहीं हो जाता। सोल अवेकनिंग के पहले के ये सभी स्टेट्स ऑफ माइंड, और मुझे उम्मीद है आप इसको समझते हुए शुरू करेंगे इनर वर्क, क्योंकि सबसे पहले चेक करिए क्या आप वाकई में ट्विन फ्लेम हैं, या सिर्फ एक इल्यूजन से आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से सेशंस में ऐसे भी आते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं होते, उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर हाँ, अगर आप कंफर्म हैं तो इनर वर्क शुरू करिए, और अगर आप कंफर्म नहीं है तो कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी होगा ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए, इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस के लिए। और अगर आप सब कुछ कर लिए हैं फिर भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस तरह की क्या स्टेज है, क्या प्रॉब्लम है, और क्या चीज़ है जो ऐसी कौन सी स्टेट या स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको जो ग्रोथ होना चाहिए इस जर्नी में नहीं हो पाया, उसके लिए पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके वीडियो के आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के शो किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैं हमेशा बताती आई हूँ कि जो जो टॉपिक मुझे डिवाइनली गाइडेड होते हैं वो टॉपिक ही मैं प्रेफरेंस उसी टॉपिक का मेरा रहता है, और ये डिवाइनली ऑर्डर से ही होता है। तो सेल्फ अवेकनिंग से पहले, सोल अवेकनिंग से पहले 5 स्टेट्स ऑफ माइंड ये थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमः शिवाय।